अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है और आपका वो फ़ोन इन केस खुदा ना खास्ता वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, या उसका जो कोई पार्ट है वो डैमेज हो जाता है और वो आपको मार्केट से मिलना मुश्किल होता है, या आप पैनल को, एलसीडी को और इसके किसी भी पार्ट को जो आप जेन्युइन डलवाना चाहें या जेन्युइन सर्च करना चाहें कि ये हमें कितने का मिलेगा और मार्केट से हमें कितने का मिल रहा है, तो उस चीज़ को हम आज देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि सैमसंग के पैनल की प्राइस जो है वो चेक करना मैंने आपको बताई थी कि आप सैमसंग के ओरिजिनल पैनल्स जो हैं कंपनी वाले, वो सर्वर सेंटर से आप उसकी प्राइस को किस तरह से मालूम कर सकते हैं खुद अपने मोबाइल पे और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके। तो सैमसंग में ये होता है कि उसमें सिर्फ वो पैनल्स की प्राइस को बताते हैं, बकिया जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो वीवो कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करती है आपके मोबाइल के रिलेटेड हर चीज़। यानी कि अगर आपका कैमरा डैमेज हो जाता है तब भी आपको ओरिजिनल मिल जाता है, अगर आपका पैनल डैमेज हो जाता है वो भी आपको ओरिजिनल मिल जाता है। इसके अलावा उसकी बैटरी स्टिप्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। इवन कि इसकी जो बॉडी है वो भी आपको ओरिजिनल मिल जाती है सर्विस सेंटर से। तो उसकी प्राइस को आपने किस तरह से चेक करना है वो हम देखेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ जिनके पास वीवो के फ़ोन हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इन केस अगर उनके साथ इस तरह का कोई मामला आता है तो वो खुद से प्राइस चेक कर सकें और देख सकें कि हमें मार्केट से ये चीज़ कितने की मिल रही है और हमने सर्विस सेंटर से जो ओरिजिनल चीज़ है वो किस तरह से लगवानी है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं इस वीडियो में कि ये प्राइस जो है वो मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं मोबाइल के रिलेटेड, जो मोबाइल की आपकी चीज़ डैमेज हो जाती है, ये आपको सर्विस सेंटर से या वीवो कंपनी से ओरिजिनल मिलती है। किसी भी ब्रांड से अगर आप कोई भी चीज़ पर बाई करते हैं, लाइक उसकी बैटरी, उसका चार्जर, उसकी केबल, तो ये आपको मार्केट से काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे मिलती हैं। लेकिन जो ओरिजिनल यूज़ करने वाले हैं या ओरिजिनल लगवाने वाले हैं वो बंदे इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ओरिजिनल चीज़ किस तरह की होती है और ओरिजिनल लगवानी चाहिए या नहीं। तो ये तो एक सेपरेट मामला है कि आप मार्केट से लगवा रहे हैं या आप कंपनी से लगवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्राइस को हमने किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल क्रोम को, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सर्च बार भी देखने को मिल जाती है और डायरेक्टली गूगल सर्च जो है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल लिखना है वीवो स्पेयर, SPAR स्पेयर पार्ट्स। और अगर आपके लैपटॉप की या आपके मोबाइल की जो है वो लाइव लोकेशन या लोकेशन ऑन नहीं है तो यहाँ पे आगे आप PK भी लिख सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो ये डायरेक्टली आपको पाकिस्तान में रहते हुए उसी वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ पे आप पाकिस्तान में मौजूदा प्राइस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन जो है वो मेरे लैपटॉप की क्रोम की ऑन है, तो यहाँ पे जो सिंपल है वो वीवो स्पेयर पार्ट लिख के प्राइस इन पाकिस्तान की भी आप देख सकते हैं, प्राइस लिस्ट भी नीचे मौजूद है। आप सिंपल अगर इंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आपको वो दिखा देता है यहाँ पे सर्च, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो है vivo.com की, यानी कि ये ऑफिशियल साइट पे हम आ गए हैं। और इसके अलावा डी मार्ट है, OLX और बकिया जो पार्ट्स अवेलेबल करती हैं वीवो के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेकंड लिंक पे भी अगर आप क्लिक करना चाहें तब भी आपको कर सकते हैं। हम फर्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे वो स्पेयर पार्ट की प्राइस बता रहा है, और यहाँ पे पेज ओपन होने के बाद सिलेक्ट योर प्रोडक्ट मॉडल के आप किस मॉडल की जो है वो प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। और जैसे ही हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें X सीरीज़ देखने को मिल जाती है वीवो की तरफ से, जो कि इसकी फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं। इसके अलावा S सीरीज़ देखने को मिल जाती है जिसमें अब मॉडल नहीं आ रहे, उसमें सिर्फ दो ही मॉडल S सीरीज़ में लॉन्च हुए थे, S1 और S1 प्रो। एक 4 GB 128 GB के साथ और एक 8 128 के साथ, जो दो मॉडल लॉन्च हुए थे S सीरीज़ में वीवो के। इसके अलावा V सीरीज़ हमें देखने को मिल जाती है, Y सीरीज़ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे X सीरीज़ में हमें तीन मॉडल देखने को मिलते हैं, S सीरीज़ में जो है वो हमें दो मॉडल देखने को मिलते हैं। V सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल हैं, और Y सीरीज़ में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मॉडल हैं वीवो के। और इनकी प्राइस को हमने किस तरह से चेक करना है, यहाँ पे जिस मॉडल के प्राइस को चेक करना चाहें, लाइक मैं यहाँ पे S1 की प्राइस चेक करता हूँ। तो S1 में जो मेन बोर्ड है वो 22,200 रुपये का है। यहाँ पे आपके सामने आ जाती हैं पार्ट्स एंड एसेसरीज, और सेकंड साइड पे जो है वो आपको देखने को मिल जाती है प्राइस।
तो मेन बोर्ड जो है वो 4128 के साथ, और इसमें 2 मॉडल्स आए हुए हैं, 6128 और 4128। सॉरी, मुझे गलती थी कि इसमें 4 ही GB वाला जो मॉडल है वो अवेलेबल है, लेकिन 4 GB वाला पाकिस्तान में था, 6 GB वाला मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो यहाँ पे स्क्रीन असेंबली देखने को मिल जाती है 11,100 रुपये की। इसका जो पैनल है वो एमोलेड आता है, सुपर एमोलेड, और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमें बैटरी कवर जो बैक साइड इसकी होती है, जो इसका बैक कवर होता है वो देखने को मिल रहा है। बैक कवर और चीज़ आती है, ये बैक बॉडी है इसकी बेसिकली। तो बैक कवर जो है वो यहाँ पे हमें 5,000 का देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है 3,900 रुपये का। रेयर कैमरा जो है वो आपका 2,900 का। और एंगल वाइज जो कैमरे बाकी 2,000 रुपये का है। पोर्ट्रेट कैमरा 1,500 रुपये का है। बैटरी 3,900 रुपये की। USB डाटा केबल जो है वो आपको यहाँ पे 1,100 रुपये की देखने को मिल रही है, जबकि अगर हम मार्केट से परचेज करते हैं तो ये 300 से लेके 400 रुपये तक आपको हाई कॉपी जो है वो अच्छी केबल आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप वीवो सेंटर से परचेज करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1,100 रुपये की सिर्फ केबल देखने को मिलेगी। इसके अलावा हेडसेट है वो 1,300 रुपये का है, और इसके अलावा पावर अडाप्टर जो है वो 1,900 रुपये का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये जेन्युइन एसेसरीज होती हैं, इसमें नो डाउट कि ये आपको मार्केट से हाई कॉपी मिल रही हैं या ओरिजिनल हैं या नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं और आपकी पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप जेन्युइन एसेसरीज जो हैं वो बाय करेंगे, जेन्युइन चीज़ें लगवाएं, तो आपको फर्दर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा हम कोई और मॉडल चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे V सीरीज़ के काफ़ी मॉडल हैं। यहाँ पे V23 5G वाला ऑलमोस्ट ये 1,00,000 रुपये से ऊपर का मॉडल है, और ये इसका मेन बोर्ड जो है वो यहाँ पे आपको 51,000 रुपये का देखने को मिल जाता है। स्क्रीन जो है वो 21,200 रुपये की। बेसिकली ज़्यादातर जब भी सेट गिरता है तो उसमें कोई भी चीज़ ख़राब होने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो LCDs के होते हैं। तो LCD की प्राइस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मॉडल की। इसके अलावा कोई और मॉडल हम सर्च कर लेते हैं। Vivo Y सीरीज़ का कोई मॉडल देख लेते हैं। Vivo Y20 इसका एक बड़ा फेमस मॉडल था। Y21 भी, Y20 की हम प्राइस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बोर्ड है वो 4,400 रुपये का है, जबकि स्क्रीन जो है इसकी 8,500 रुपये की है। इसमें भी एमोलेड स्क्रीन आती है, इसका TFT पैनल नहीं होता। TFT पैनल वाले जो मॉडल्स हैं उनकी प्राइस ऑलमोस्ट उनकी स्क्रीन की कम होती है और बाकी चीज़ों की ऑलमोस्ट उतनी ही होती है, यानी कि बैटरी, डाटा केबल, बाकी चीज़ें। और यहाँ पे अगर हम इसके कैमरास की बात करते हैं तो कैमरा जो है हमें 25 रुपये का देखने को मिल रहा है। बैटरी जो है 3,900 रुपये की है। डाटा केबल, हेडसेट और पावर अडाप्टर की प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, यानी कि 1,100 रुपये की डाटा केबल है, 2,100 रुपये का आपको यहाँ पे हेडसेट देखने को मिलता है। पावर अडाप्टर 2,000 रुपये का देखने को मिलता है जी। तो व्यूअर्स, इसमें आपने देखा कि हम इसकी प्राइस को किस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंडली एक मसला आता है कि प्राइस को हमने नेट पे चेक कर लिया, अब हम सर्विस सेंटर जाना चाहते हैं और वहाँ पे वो ये पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको, चूँकि आप फ़ोन पे अपने देख रहे हैं ये लैपटॉप पे, तो लाजमी आपके पास सेकंड फ़ोन भी ज़रूर होगा जिससे आप कॉल कर सकते हैं। तो आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाने से पहले जो है वो उनको कॉल कर लें, उनसे पूछ लें कि ये चीज़ मैं आपसे हासिल करना चाह रहा हूँ और ये मुझे मिल जाएगी, अगर मैं कल की डेट में या परसों की डेट में मैं आता हूँ तो ये मिल जाएगी या नहीं। ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। 2 सिटीज़ का डिफरेंस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और बाकी अगर आप इस चीज़ को मोबाइल पे देखना चाहें, यहाँ पे हम इस चीज़ को लैपटॉप पे देख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को मोबाइल पे देखना चाहें तो उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड कर लूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा कि आपको शॉर्ट्स के ज़रिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम छोटी वीडियोज़ के अंदर आपको बताना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म्स के अंदर वो बताने वाली होती हैं, उसके लिए ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो भी आप फॉलो करके आप शॉर्ट्स के ज़रिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन जो प्राइस है इनको देखते हुए हम यहाँ पे लास्ट पे आ जाते हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट स्टोर लोकेटर और सर्विस सेंटर मौजूद होता है। अगर आपका GPS ऑन है, आपकी लोकेशन ऑन है, तो आप उसको ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं स्पोर्ट में। स्पोर्ट में आने के बाद जो है वो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिल रही हैं जिसमें आप वारंटी चेक कर सकते हैं। इसकी भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, और वारंटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी हम आपके साथ इसकी ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक मोस्ट फेवरेट ब्रांड है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर्विस सेंटर की। तो सर्विस सेंटर पे हम चले जाते हैं, सर्विस सेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइंड द सर्विस सेंटर नियर यू की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर आपकी लोकेशन ऑन है या नहीं है तो ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा उस जगह पे। अगर जस्ट आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं अपना रहाइश का एरिया कि हमें नज़दीक कौन सा पड़ता है। पंजाब में हम मौजूद हैं तो पंजाब में यहाँ पे इसके जो सर्विस सेंटर हैं वो बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा और सियालकोट में भी मौजूद हैं।
तो यहाँ पे जो दो डिफरेंस मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जिसकी बात मैंने पहले आपसे की थी कि आपको ये क्यों देखना ज़रूरी है और आपको कॉल करना क्यों ज़रूरी है, वो यहाँ पे हम सियालकोट पे क्लिक करते हैं तो सियालकोट में हमें उसकी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन हम बाद में भी ट्रेस आउट कर सकते हैं जब हमने जाना हो। तो यहाँ पे उसकी जो लोकेशन मेंशन करा है वो है ग्राउंड फ्लोर डिफेंस रोड नियर पीएमसी अपोजिट यूसुफ प्लाजा सियालकोट। उसके अलावा नीचे टाइमिंग जो है वो मेंशन की गई है कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की टाइमिंग है और संडे ऑफ है। इसके नीचे इनका जो ऑफिशियल नंबर है ऑफिस का, सर्विस सेंटर का, वो मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आपने देखा कि संडे ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब हम दोबारा सेकेंडली उसी जगह पे जाते हैं कि हम अपना सेलेक्ट सिटी या एरिया करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम गुजरावाला पे क्लिक कर लेते हैं। तो गुजरावाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो इसकी लोकेशन है वो दिखा रहा है और इसका एड्रेस बता रहा है मेन जीटी रोड नियर ट्रेड सेंटर गुजरावाला। इसकी टाइमिंग बता रहा है 10 से 6 बजे, वही टाइमिंग जो ऑलमोस्ट दूसरी जगह पे थी सियालकोट में, और फ्राइडे ऑफ कर रहा है। यानी कि जहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट ज़्यादा ओपन या क्लोज होती है, जिस हिसाब से वहाँ पे मार्केट में काम हो रहा है, सर्विस सेंटर भी उसी हिसाब से ही अक्सर काम करते हैं। ये चीज़ हमने वीवो और ओप्पो में देखी थी। इसके अलावा सैमसंग में जो है वो संडे ऑफ ही हमें देखने को मिलता है। तो नीचे यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया है जहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैं ये पार्ट्स जो है वो चाहता हूँ, और अगर अवेलेबल है तो कब तक हो जाएगा, और अगर मौजूद है तो कितने टाइम में चेंज हो जाएगा, ताकि अपने हिसाब से आप जो है वो टाइम को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर आप कॉल करके जाते हैं तो आपको टाइम भी मिल जाता है कि आप इस टाइम पे पहुँचेंगे और इतने टाइम में आप करवा के वो काम आ जाएंगे, आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे या एलसीडी जो भी आप हासिल करना चाहते हैं मोबाइल के रिलेटेड वो आप हासिल कर लेंगे। कॉल करने का बेसिकली मकसद इस वक्त ये होता है, आम रूटीन में सर्विस सेंटर पर सभी पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये सिचुएशन है कि ट्रेड पाकिस्तान में रुकी हुई है और बेशुमार कंपनीज के जो शिपमेंट है वो रुकी हुई है, और उसी शिपमेंट की वजह से अगर आप जाते हैं सर्विस सेंटर पे और आपको वो पार्ट वहाँ पे नहीं मिलता तो आपके लिए एक तो टाइम गार्ज हो जाता है, दूसरा आपको ज़हनी तौर पे कोफत जो है वो फील होती है कि अगर आप जाते हैं और जाते ही आप एक ही बात पूछते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है, वहाँ पे आपको यस और नो की ऑप्शन सिर्फ मिलती है कि जी ये चीज़ मौजूद है और इतने टाइम में हो जाएगी, और सेकेंडली ऑप्शन आपको पास होती है कि ये चीज़ मौजूद नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद आप कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते कि अगर ना हो गई है तो आपको सेकंड जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो किसी और सिटी में होगा, उस सिटी में एक ही सर्विस सेंटर या दो हो सकते हैं। तो इसलिए कॉल करके जाना ज़रूरी है कि ट्रेड जब तक ओपन नहीं होती तो तब तक आप कॉल के थ्रू आउट पूछ के जाते हैं तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी मज़ीद नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।